की। तजुर्बा हमारे हाथ के अंदर है, उसी तजुर्बे को रिपीट हम करेंगे आइंदा आने वाले। आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के सैकड़ों इलाकों में हुकूमत की जानिब से आज मासूम बच्चों के लिए एक दिन की पोलियो टीका मुहिम चलाई गई। हुकूमत के कई मोहल्लावारी मेडिकल सेंटर्स में इसके इंतजाम किए गए, जहां पर सैकड़ों लड़कियों की मदद से मासूम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए। मरकजी बीजेपी हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद मुल्क के तारीखी कारनामे माने जाने वाले योगी का CM बनाया जाना और अमित शाह का वजीर दाखिला बनाए जाने के बाद कई बिना सर पैर के कवानीन पास करवा लेने वाले माहौल में अचानक बीजेपी हुकूमत के मुल्क के GDP गिर जाने के दौरान नया चक्कर चला देने और मुतनाज़ा कवानीन CA, NRC व NPR बिल्स को पास करवाकर जमहूरी मुल्क की आवाम को भटका कर शैतान को भी शर्मिंदा कर देने वाले माहौल में जहां इन बिल्स के खिलाफ में सारे मुल्क में एहतजाजात चल रहे हैं और सिर्फ बीजेपी रियासतों की पुलिस एहतजाजियों को मार काट कर अंग्रेजों के दौर की यादें ताज़ा करवा रही हैं। लिहाजा इस मौके पर मुल्क के मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने बीजेपी हुकूमत की हट धर्मी के खिलाफ में 29 जनवरी को भारत बंद मनाने की गुजारिश की है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में सारे मुल्क के दानिश्वर, उलमा व मशाइखीन के साथ साथ सैकड़ों सेकुलर हिंदुओं, सिख बरादरी के लोगों, दलित के साथ साथ अब भारत की मुतनाज़ा बन जाने वाली आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे वकला शरीक होकर एक वायरल वीडियो में अमित शाह PM मोदी के अलामती मुकालमे पेश करते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे कि PM मोदी ने डाकुओं की तरह अमित शाह से पूछा है कि कितने आदमी थे। समझ गए ना आप? की तारीख में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जिसमें कौमों को हिम्मत के साथ जुल्म के ख़ात्मे के लिए और सारे ही इंसानों को और देशवासियों को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है और हिम्मत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक लम्हा, ऐसा ही एक मौका हमारे मुल्क की तारीख़ में आ चुका है। ये जो कानून इस वक्त एक तो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बिल पास हो चुका और अब वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया और दो दूसरे और कानून हैं NPR और NRC। जो लोग भी इन कानूनों की तफसीलात से वाकिफ़ हैं उनको इसमें कोई शक नहीं है कि ये शहरियों के बुनियादी हुकूक़ पर हमला है, ये भारत के दस्तूर पर हमला है और भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री के बजाय एक फाशिस्ट मुल्क बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा ख़तरनाक कदम है। इस सिलसिले में अभी आपने सुना कि बहुजन क्रांति मोर्चे ने 29 जनवरी सन 2020 इसको भारत बंद का ऐलान किया है। जमहूरी तरीक़ों पर आवाम का अपनी राय का इजहार करने का यही एक तरीक़ा होता है जो पुरअमन तरीक़े पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हर तरह की हिंसा से बिल्कुल बचते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये पहल बहुजन क्रांति मोर्चा ने की है, ये एक काबिल कदर मौका है। और इस सिलसिले में मैं एक बहुत अहम बात तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर पर और अपने SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के दूसरे तमाम भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बात अभी एक SC ST और OBC तक नहीं पहुँच पाई है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है,
इसका जो नुकसान मुसलमानों को पहुंचेगा उसी तरह का नुकसान, और अगर हम तादाद को ख्याल करें तो उससे ज़्यादा नुकसान SC, ST और OBC के लोगों को, दीगर माइनॉरिटीज़ को पहुंचने वाला है। और असल में ये एक तैयारी है कि भारत पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय मनुस्मृति लागू की जाए, ये उसकी पूरी तैयारी है। ये मौका है भारत बंद का कि इस वक्त सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम माइनॉरिटीज़ और SC, ST और OBC के लोग, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक मर्द, एक एक औरत, वो इस भारत बंद को कामयाब बनाकर ये साफ पैगाम दे कि हम सब अब जागरूक हो चुके हैं और हम सब एक हैं, और हम सब मुत्तहिदा आवाज़ के ज़रिए से इन कानूनों को रिजेक्ट करते हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना, ये बात भी कही गई और बड़ी दिलचस्प और अहम बात है कि अगर आपको NRC करना ही है तो आप DNA के आधार पर NRC करें, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उससे साबित हो जाएगा कि विदेशी लोग भारत के मूल निवासियों को विदेशी करार देकर अब बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भारत बंद मुल्क की तारीख़ में ये एक संग मील साबित होगा, एक माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि इससे देश की जो असली मेजॉरिटी है वो सामने आएगी कि देश की असली मेजॉरिटी क्या है। असली मेजॉरिटी मजलूम समाज की है, जिसकी तादाद 75-80% या उससे भी ज़्यादा की है। उनको इकट्ठा करने का ये बेहतरीन मौका है, और हो सकता है कि यहाँ से हमारा मुल्क का सफ़र एक बेहतर रुख की तरफ एक नई रफ्तार के साथ शुरू हो। मैं पूरी क़ुव्वत के साथ आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस भारत बंद को कामयाब करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस अपील को बहुत ही सीरियसली लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में ज़बरदस्त सूरिश चल रही है, एहतजाजों में महकमा पुलिस ज़बरदस्ती लाठियां बरसाते हुए इन एहतजाजियों को कुचलने में कामयाब भी हो रही है, वहीं कुछ लोग सैकड़ों जगहों पर खामोश एहतजाजों से भी जुड़े हुए हैं। आज इन मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के डॉक्टर्स तुलबा ने अपने हॉस्पिटल के अहाते में खामोश एहतजाज दर्ज करवाया, जबकि मरकजी हुकूमत अपनी हठधर्मी से इन बिल्स को मुल्क में लागू भी करके रख दिया है। डॉक्टर्स के एहतजाज में डॉक्टर संध्या रानी के साथ साथ कई अहम शख्सियतों ने शिरकत करते हुए बतलाया कि मरकजी बीजेपी हुकूमत के लाए गए मुतनाज़ा बिल्स न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि मुल्क की दीगर अक़वाम के खिलाफ भी खुल्लम खुल्ला जाते हैं, और इन बिल्स के ताल्लुक से यह साबित हो गया है कि ये शहरियत देने वाले नहीं बल्कि शहरियत लेने वाले हैं। इन्होंने आगे कहा कि ये भारत एक सेक्युलर हिंदू मुल्क पहले से ही है, इसमें मजीद तरमीम करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन जहालत ने अपना रंग दिखाया है और आज सारे मुल्क में इंतशार फैला दिया। और ये सिर्फ नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा वाले मुहावरे पर बात पूरी उतरती है। सेक्रेटरी डॉक्टर एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन इस वक्त NPR, NRC और CA को लेकर पूरे मुल्क में जो एहतजाज चल रहा है, वो एहतजाज अब वो तालीमी इदारों का रुख कर गया है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसी की कड़ी यहाँ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज में यहाँ के जो मेडिकोस गुज़िश्ता 15-20 दिन से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, वह ये कि ये डॉक्टर्स भी अब इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन गए हैं। डॉक्टर्स जो सोसाइटी का क्रीम होते हैं और जिनकी बात को बहुत ज़्यादा वज़न हैसियत माशरे में रखी जाती है, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। अब ये देखिए कि एक लो लेवल का ऑफिसर एक सुपर स्पेशलाइज सर्जन या सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर से आकर वो उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा, उनके पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस के बारे में पूछेगा और उनकी सिटीजनशिप को डाउटफुल बनाकर चला जाएगा। जबकि ये वो तबका है जो उन्हीं लोगों की जान को बचाता है। हो सकता है कि वो ऑफिसर जिसकी जान को बचाया वो और उस डॉक्टर को जो है वो क्वेश्चन मार्क और डाउट बनाकर चला जाएगा। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है, सेकुलरिज़म और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और स्टूडेंट्स का जो पावर है वो नेशन का पावर है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो सारे तालीमी इदारों के अंदर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, यकीनन इंशाल्लाह ये बात रंग लाएगी। और हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो फ़ौरन इस स्याह क़ानून को वापस ले लें।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खुसूसी तर्जुमान डॉक्टर दासोजू श्रावण ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में तेलंगाना के एक वजीर मल्ला रेड्डी की जानिब से बल्दिया इंतखाबात में TRS टिकट के लिए उम्मीदवारों से ली जाने वाली बड़ी रिश्वत पर सवाल उठाते हुए बतलाया कि अवाम मौजूदा दौर में बड़ी होशियारी से काम ले रही है और इनके इस रिश्वत तलब करने के टेलीफोनिक ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया में वायरल कर चुकी है। लिहाजा अगर इनके पास अखलाक हैं तो वो उन्हें फौरन मुस्तफी हो जाना चाहिए। लेकिन अवाम पहले से ही ये जानती है कि वो इन ऑडियो क्लिप्स की तरदीद करते हुए इसे दुश्मनों की साजिश साबित करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सारे मुल्क में मरकजी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस की साजिश बतला रही है। शहर हैदराबाद के ग्रीनलैंड्स इलाके में वाक़े लॉयंस क्लब के जिम्मेदारों ने किम्स हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ दोनों शहरों के कटे होंठ वाले और आग से मुतासरा मरीजों के लिए स्पेशल कैंप्स का एहतमाम किया है। बतलाया गया है कि किम्स हॉस्पिटल के चीफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत में अमेरिका के डॉक्टर्स की एक खुसूसी टीम अपने हैदराबाद के दौरे में प्लास्टिक सर्जरीज अंजाम देगी। मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए 21 ता 24 जनवरी 2020 सुबह 10 ता 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 25 और 26 जनवरी को रजिस्टर्ड पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर एक बड़े मेडिकल कैंप में मैनेजिंग डायरेक्टर किम्स हॉस्पिटल डॉक्टर भास्कर राव और प्लास्टिक सर्जरी के HOD डॉक्टर हेमंत की निगरानी में सर्जरीज अंजाम दी जाएंगी और आवाम को गुलफाम बना दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए फराहम किए गए एक मोबाइल नंबर पर राब्ता पैदा किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 9866079845। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा में वाक़े दीनी मदरसे काशिफुल उलूम में हालिया दिनों में भारत के दीनी मदरसों के शहर लखनऊ के 2 आलिम दीन मौलाना मुतीउल खासमी और उनके एक साथी आलिम दीन मौलाना नाजिर हुसैन ने मदरसे का दौरा करते हुए दर्स व तदरीस का जायजा लिया और इंतजामिया की सताइश की कि एक ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ नफसा नफसी फैली हुई है, ऐसे में मजहब इस्लाम ही कौम को राहत दे सकता है। इस मौके पर मौलाना की जानिब से मासूम तुलबा में तोहफतन ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। नाजिम मदरसा मुफ्ती अब्दुल सलाम अंसारी मुजाहिरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मदरसे की कारकर्दगी से उन्हें रोशनास करवाया। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के माहौल में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बल्दी हल्के डबीरपुरा के ज़मीनी इंतखाबात भी साथ में करवाए जा रहे हैं, जिसकी दौड़ में अब सारी ही सियासी पार्टियां शामिल हैं। पुराने शहर हैदराबाद के इस हल्के के लिए बीजेपी पार्टी ने भी अपने साबिका कॉन्टेस्टेंट कॉरपोरेटर मिर्जा अकील आफंदी को दोबारा टिकट जारी किया है, जो मजलिस के मौजूदा MLC के रिश्ते के भाई होते हैं। एक ऐसे माहौल में जहां सारे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ मुआज़ाराई चल रही है, वहीं इस होनहार नौजवान डबीरपुरा हल्के के घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देकर जिताने की गुजारिश कर रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो बड़े मसले तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हल्के के बल्दी मसाइल को वो फौरन हल करवाते हुए
बड़े मसलों में भी आवाम का साथ देंगे। वैसे डबीरपुरा में घर घर दौरे के वक्त इनके साथ इनके भाई मिर्जा जिया अफंदी के साथ साथ बहुत सारे दीगर लीडर्स भी मौजूद थे और कई जगहों पर मुलाकात के वक्त अवाम ने इनका वालिहाना इस्तकबाल करते हुए इनका मुंह मीठा किया और कसरत से गुलपोशियां भी की। शहर हैदराबाद की मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवा अमजदुल्ला खान खालिद ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से एहतमाम करदा बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ वाले एहतजाजी जलसे में शिरकत करते हुए ख़ास तौर पर तेलंगाना पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि जमहूरी मुल्क में सारी कार्रवाइयाँ आवाम की मेहनत की कमाई से लिए गए पैसे से हुकूमत और उसके सारे इदारे चला करते हैं और ये सब आवाम के मरून मिन्नत होते हैं और हुकूमत के गलत रवैयों पर आवाम को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो एकजुट होकर अपने एहतजाज से हुकूमत को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से बाज रखे। लिहाजा मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क के करोड़ों दानिश्वर और सेकुलर लीडर एहतजाज कर रहे हैं, वहीं अवाम भी इनका साथ देते हुए एहतजाज से जुड़ी हुई है और शहर हैदराबाद में भी लोग इन बिल्स के खिलाफ में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अवाम के पैसे पर पलने वाली पुलिस बजाय अवाम का साथ देने के एहतजाजियों को कुचलते हुए उनके खिलाफ केसेस बुक करती चली जा रही है। आगे इन्होंने इद्दिया किया कि जहां अब भारत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी बची ही नहीं है, वहीं तेलंगाना की पुलिस से इंसानी हमदर्दियों की कुछ उम्मीद बाकी रही थी, लेकिन पुलिस के रवैये ने आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और सारा महकमा अपनी नौकरी और अपने पेट के चक्कर में आ गया है। अगर यही हाल रहा तो तबाह हाल हो जाने वाले भारत को अब कोई बचा नहीं सकता। आज से कुछ दिन पहले लेंदो बाबू लेंदो क्यों आज से कुछ दिन पहले मैं बल्दिया दफ्तर गया था। अक्सर सेक्रेटेरिएट वगैरह जाता हूँ। पॉपुलेशन काउंट का जो काम है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और बल्दिया डिपार्टमेंट करता है। अभी मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि हमारे पास शाहीन बाग क्यों कायम नहीं होता। इसलिए कायम नहीं होता है कि हमारे उलमा मशाइखीन जिसकी तायीद करके पार्लियामेंट में भेजते हैं वो लोग शाहीन बाग की मुखालिफत करते हैं। यहाँ पर स्टेज पर मोहतरमा सिराज बैठे हुए हैं, काबिल मुबारकबाद हैं कि मैं सलाम करता हूं उन टोली चौकी पे जो खवातीन खालिदा परवीन सिराज जो एहतजाज किए, पुलिस केस में बुक हुए, बैठिए पुलिस केस में बुक हुए। मैं सलाम करता हूं उस खवातीन को जिसको गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में ले जाकर CCS में, जहां पर चोरों को रखा जाता है, लुटेरों को, डाकुओं को, मेरी बहन को 6 घंटे 5 महीने के बच्चे के साथ उसको रख के टार्चर करे और पूछ रहे थे कि ये फ्लैश स्ट्राइक करने वाला कौन है। फ्लैश स्ट्राइक करने वाला कमिश्नर साहब, मोहतरम कमिश्नर साहब, हम वोट दिए तो KCR साहब जाके बंगले में बैठे, हम वोट दिए तो महमूद अली साहब जाके वहां पर बैठे।
22 तारीख के दिन तुम्हारा तख्ता जब खींचे जाएगा, 22 तारीख के दिन कमिश्नर साहब मुश्ताक मलिक अकेले नहीं हैं, 25 केसा बुक करके डरा रहे बेचारे। अरे मियां, ये हैदराबाद है, ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ नहीं है। जाओ धोनी के साथ दोस्ती करो। वेरी स्ट्रांग मैसेज आई वांट टू गिव टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर एहतजाज का परमिशन नहीं मिलेगा तो रोज रात में फ्लैश स्ट्राइक होगी, पूरा हैदराबाद जाम हो जाएगा। अब मैं जो दफ्तर में देखा, मियां सरकार बाहर आते नहीं, बयान देते नहीं। हमारे कुछ उलमा मशाइखीन गए थे, बिरयानी खाए, बिरयानी खा के आए, 2 दिन में जवाब देते बोले ये गालिब की महबूबा का वादा पूरा हुआ नहीं। 25 दिन हो गए, पूरी तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी हो रही है। NPRI लेन दो यार, अरे फोटोग्राफर्स है, पेपर वाले हैं, क्यों तंग कर रहे हो उनको? पूरी तैयारी हो रही है। बल्दिया दफ्तर में मैं गया था, पॉपुलेशन काउंट का जो आने वाला है, ये 22 तारीख के बाद में जब 25 को रिजल्ट आएगा, उसका फॉर्म वेबसाइट पे आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। उसके अंदर यह है कि पहला जो पॉपुलेशन काउंट था, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूं, गौर से सुनिए। जो पॉपुलेशन काउंट पहले का फॉर्म था, उसके अंदर 10 कॉलम बढ़ा दिया गया है। उसमें यह पूछेंगे कि आपके वालिद कहां पर पैदा हुए, वालिदा कहां पर पैदा हुए, ग्रैंड पेरेंट्स कहां पर पैदा हुए। ठीक है, आप उनके साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे। अब दुश्मन की पॉलिसी क्या है, यह सुनिए गौर से, कि वो लोग ये करेंगे कि आपके साथ कुछ नहीं कहेंगे, आपको जो है आने वाले इलेक्शन में डाउटफुल वोटर बोल के मार देंगे। अब फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। अगर पॉपुलेशन काउंट वाले घर पे आएंगे, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस तरीके से गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में चलाया, हम भी वैसा ही यहां पर चलाएंगे। आज से 50-70 साल पहले साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही एक मूवमेंट हुआ था, जिसको गांधी जी ने, हम फिंगरप्रिंट नहीं देंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस, हम कोई नया काम नहीं कर रहे, वो जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में किए थे उसका हम कर रहे हैं। बराए करम, ये आप आज केसीआर साहब सीएम है, आज वो गाजर की पुंगी होम मिनिस्टर है, कल नहीं रहेंगे, कल दूसरे आएंगे इख्तिदार पे। लेकिन आज जो जेएसी के कायदीन एहतजाज कर रहे हैं, आज जो पुलिस का जुल्म सह रहे हैं, हमारा नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। तुम्हारा नाम वो काले कानून के साथ लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम। खुदारा, मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस से कि हर तंजीम को दो परमिशन की इजाजत, सिर्फ जेसी को नहीं, हर तंजीम को दो। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब से, वाकई ये बहुत मुश्किल का काम है, 40 जमातों को साथ लेकर चलना है और बहुत मुश्किल। अरे कितने परेशानी आपको अंदाजा नहीं है। मिलियन मार्च का ऐलान करे, 26 को ट्विटर पे आ गए कमिश्नर साहब कि हम किसी को परमिशन नहीं दिए। 27 के दिन ट्विटर पे आ गए, हम किसी को परमिशन नहीं दिए। आरएसएस की परेड हुई तो झकमरा रहे थे, कहां थे? अरे बीजेपी का 6 घंटे धरना चौक पे जलसा चला, कहां थे? पूरी जमीयत झकमरा रही थी क्या? फिर 3 तारीख के दिन आ गए, फिर 4 के दिन आके बोले 1000 आदमी का परमिशन। अरे छोटी सी दावत होती हमारे घर में 5000 आदमी की। और जो लोग ये बोल रहे थे कि हैदराबाद एहतजाज नहीं कर रहा, हैदराबाद एहतजाज, अरे मियां, दूल्हे का दस्तर आखिरी में बिछता हमारे करीब यार, जिंदा सोबत।
भारत की मशहूर तंजीम जमीयतुल उलमाए हिंद के रियासत तेलंगाना व आंध्रा के सदर हाफिज पीर शब्बीर नक्शबंदी ने आज मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतमाम किए गए एक एहतजाजी जलसे को मुखातिब करते हुए तेलंगाना के CM KCR पर दबाव डाला कि इनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में इन बिल्स का साथ नहीं दिया था, सो ठीक है, लेकिन इन्हें बिला खौफ दूसरी रियासतों की तरह इन बिल्स के खिलाफ में एक रेजोल्यूशन पास करवाकर रियासती अवाम को अपने एतमाद में लेने का अब वक्त आ गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इन बिल्स के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाने पर इन्होंने सारे पंजाब को मुबारकबाद पेश की और CM KCR से उम्मीद की कि वो भी फौरन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मुसलमान सिवाय खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता है, सिवाय खुदा से नहीं डरता, और न मौत से डरता है या कौन मौत से डरती है, लेकिन मुसलमान मौत से नहीं डरता। जो चाहे तुम कर लो, जो चाहे तुम करा लो, याद रखो मुसलमान वही देगा। जैसे हम मुबारकबाद देते हैं पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कैप्टन ने ऐलान किया कि हम जो है ये बिल को वापस कर रहे हैं गवर्नमेंट में, और उसके बाद ये दूसरा ऐलान किया हम 2010 के मरदमशुमारी कराएंगे, ये मरदमशुमारी नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ये हुकूमत भी हमारे तेलंगाना का हुकूमत क्यों खामोश है, क्यों नहीं कह दिया आगे बढ़ के, क्यों नहीं असेंबली में बिल पास करती, क्यों नहीं कहती कि हम भी वही करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों खामोशी क्यों है? एक जो है होम मिनिस्टर जो महमूद अली साहब को बोल दिए कि हम नहीं चलाएंगे। अरे CM को असेंबली में बिल पास करके फिर बोले कि भाई हम नहीं मानते तो हम मानेंगे। ये बात सही है। ये खाली जो है ना दूसरे लोगों से बोलने से नहीं चलता, और इसके तरफ भी हम इनको जो मजबूर करेंगे कि असेंबली में ये बिल लाए और असेंबली में बिल पास करें और ये कहें कि हम जो है 2002 के जो मरदमशुमारी है उसी पे अमल करेंगे। मेरे भाई, हमको इस वक्त भारत के साथ साथ सारी दुनिया में मशहूर वेबसाइट व्हाट्सएप के सिलसिले में आज एक हैरत अंगेज खबर मिली है कि आज शाम व्हाट्सएप हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के दीगर हिस्सों में भी शटडाउन रहा, जिससे सार्फिन को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप ऐप सार्फिन ने इत्तला दी है कि फौरी पैगाम रसानी के प्लेटफॉर्म पर फोटोज, वीडियोज, GIF और स्टिकर समेत मल्टीमीडिया शेयर करने से सभी लोग खासिर हो गए। व्हाट्सएप स्टेटस भी ठीक से काम नहीं कर पाया क्योंकि सारिफ सेक्शन में राब्तों के वीडियोस और तस्वीर देखने से भी खासिर रहे। एक तज्जिये के मुताबिक व्हाट्सएप इतवार की शाम 4:15 बजे के बाद से काम करना बंद कर दिया और बेशतर सार्फिन को पैगामात भेजने या मौसूल करने में जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये हालत शाम 7 बजे तक चलती रही। सारे सार्फिन ने भी राब्ते में मसाइल का सामना करने की इत्तलाएं दी है। आउट लाउंज नक्शे में दिखाया गया है कि हिंदुस्तान, यूरोप, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील के कई खित्तों में सार्फिन इससे मुतासिर हुए हैं।